हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो मेरी दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बज रहे थे अभी, क्योंकि कल जो है लेट नाइट में सोई थी 11:30 के अप्रॉक्स, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा कि इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं स्टडी करने लगी थी। उसके बाद बेटे को छोड़ने के बाद जो ये सुबह का टाइम है 9 बजे का, तो ये पूजा का मेरा हो चुका था। तो मैं आपको टाइम भी शो कर देती हूँ, ये सुबह के 9 बज रहे हैं। तो बाहर का व्यू भी मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला हुआ था कि बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने आपको शो कर दिया। इसके बाद वही डेली का होता है, जो मुझे टारगेट बनाना होता है, तो वो मैं अभी इस समय टारगेट बना रही हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं लेट नाइट बना लेती हूँ, लेकिन कल जैसे मैंने बताया था, कल मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी टॉपिक वाइज कि क्या क्या और ग्रेजुएशन की पोर्शन मैं कहाँ से कर सकती हूँ। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था, तो उसमें पढ़ने में बिजी हो गई थी। तो इसलिए फिर मॉर्निंग में अभी जाके मैं टारगेट बना रही हूँ। तो आज ना सुबह मेरी कोई भी स्टडी नहीं हुई थी अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि 5:30 बजे मेरी नींद खुली थी। और उसके बाद तुरंत ही फिर फ्रेश होके 6 बज गए थे। तो 6 बजे आके मुझे किचन में आना पड़ता है, क्योंकि बेटे को स्कूल छोड़ना पड़ता है, उसको इसका स्कूल होता है, हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स बनाना होता है, तो इसलिए। तो आज जो डेट है वो है 3 जुलाई, और हमारे 30 डेज चैलेंज का आज 3rd डे है। तो थोड़ा अभी गला अभी भी ठीक नहीं हुआ, कोल्ड हो रहा है। तो पेपर 2 में सबसे पहले, क्योंकि पेपर 2 हमारा मेन कंसर्न है, अब हमेशा अभी यही दिमाग में रखना है, क्योंकि अब क्या जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे, क्योंकि पेपर 1 में हमने काफ़ी टाइम दिया और हमें पता है कि उसमें क्या क्या पेंडिंग है, लेकिन पेपर 2 तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ। 50% तो दूर की बात है, 30% भी नहीं हुआ। तो अभी इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस पर जब तक हम 40% अबव नहीं लाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे हम एग्ज़ाम। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने चूज़ किया है जो टॉपिक, वो है सबसे पहले कैलकुलस, क्योंकि कल रात को मैं लेट नाइट तक मैंने स्टडी किया था। तो यूट्यूब में मैंने सर्च किया था, तो कैलकुलस मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पॉइंट है ना ग्रेजुएशन को, उसमें कैलकुलस था। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली देखा, तो मैंने कहा कि ये तो ईजी है, ये हो पा रहा है, ठीक है। तो पहले मैंने शिफ्ट कर दिया अब इसको कैलकुलस में। पहले मैं डिफरेंशियल और पार्शियल कर, क्योंकि वो काफ़ी दिन से कर रही थी, थोड़ा आधा तो हो ही चुका है और आधा बाद में देखा जाएगा। ऐसे स्विच करते हुए भी रहना है, क्योंकि एक ही टॉपिक पे स्टिक नहीं रहना है हमें। तो आज जो मैंने चूज़ किया कैलकुलस, कल रात को मैंने वही किया। तो 11:30 के अप्रॉक्स मैं कल मैं सोई थी, इसलिए मैं लेट उठ पाई थी 5:30 बजे के करीब। तो फिर उसके बाद अब तो यही है कि जब तक आपको नींद नहीं आ रही है, मतलब पूरा दिन आप लगा दो, जब मतलब दिन रात कुछ नहीं देखना है, बस स्टडी करना है। हमें अपना मेन टॉपिक है, मेन जो मकसद है, हमें अपना टॉपिक कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, वो भी अच्छे से रिवाइज करते हुए। ओके, उसके बाद जो मैंने चूज़ किया हुआ है ग्रुप एक्शन और सेलोइस थ्योरम, ये 2 टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि कल मैम की लाइव क्लास हुई थी, मैं उस समय ले नहीं पाई थी, क्योंकि उन्होंने 7 to 9 था, तो उस समय मेरा कुकिंग का टाइम होता है, और 8 से 9 उसके बाद 20 सेशन में लेने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने एक अटेंड नहीं की थी लाइव क्लास। तो अभी उसको आज मुझे उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि जो बैच परचेज़ किया उसको भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए मुझे इसमें, और 3 घंटे की क्लास थी, हाँ अप्रॉक्स 3 घंटे की, मैम ने ब्रेक ले लेके की थी। तो उन्होंने बोला हुआ था 2 आवर्स, लेकिन 3 आवर्स चली थी। तो 7 से 9:30 ऐसे अप्रॉक्स उनकी क्लास चली थी, ठीक है। तो जो भी हो, ग्रुप ऐप में तो यही शो हो रहा है, इसकी ग्रुप एक्शन की 2 आवर्स की, स्लोएस की 1 आवर्स की, ऐसे ही कुछ, ठीक है। उसके बाद जो मैंने चूज़ किया है 1 आवर प्रैक्टिस में वही पार्शियल डिफरेंशियल की जितने थोड़े बहुत क्वेश्चन, और किसी ने पूछा हुआ था कि आप PYQ कहाँ से कर रहे हो। तो मैंने पहले जो मेरे वीडियो थे उसमें मैं बुक भी शो की हुई थी, कि यूथ पब्लिकेशन की जो बुक्स है मैथ के लिए, जो जिनका सब्जेक्ट मैथ, तो उन्हीं के बारे में बोल रही हूँ, उससे प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके, और क्या बोलते हैं, उसके बाद 1 आवर 11-12, क्योंकि सर की भी लाइव क्लास चल रही थी, तो वो भी मैंने अटेंड नहीं की थी। कुकिंग करते हुए जितना मैं थोड़ा बहुत देख पा रही थी, बस उतना ही, उसके बाद मैंने नहीं देखा। लेकिन अप्रॉक्स मतलब, लेकिन हमें खुद को दोबारा से अच्छे से देखना है, क्योंकि नोट्स भी थोड़ा बहुत बनाना तो पड़ता ही है, शॉर्ट फॉर्म में ही सही, क्योंकि 11-12 भी मैटर करता है। क्योंकि आप जब लीनियर एल्जेब्रा करोगे, आप वेक्टर स्पेस करोगे, रियल एनालिसिस करोगे, तो आपको सीक्वेंस सीरीज 11-12 की जो पोर्शन है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेट, इसको नीड पड़ेगी।
तो ये हमको सीखना ही है। और हम भरोसा भी नहीं कर सकते DSSB वाले क्या दे दे, कुछ नहीं पता। तो थोड़ा बहुत उनको भी पढ़ना है। तो ये है कि मैंने वेटेज कम कर दिया 11-12 का, ओके, क्योंकि हमें मेन तो क्या है, जो सिलेबस है पहले उसको तो कंप्लीट कर ले पहले, फिर 11-12 देखा जाएगा। तो 1 आवर से ज़्यादा मैं अभी दे नहीं रही हूँ। तो ये टोटल करते हो 6 आवर्स है, ठीक है, अभी जो मैंने बनाया। उसके बाद है पेपर 1 में। अब देखो मैंने क्या देखा कि इसको भी लेके चल, जो जो टॉपिक मैं चूज़ कर रही हूँ उसमें रिवीजन हो रहा है अच्छे से, सब कुछ हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ जब इसका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं टेस्ट इसका दे दूँगी। इसको छोड़ना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक है ये तो है ही हमारे सिलेबस में, तो है ही, इनको तो करना ठीक ही है। तो क्यों वेस्टेज, मतलब जब फ्री में कोई चीज़ हमें अवेलेबल हो रही है तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए। यहाँ ये है कि बर्डन नहीं लेना है, कि क्योंकि इसको पहले कर रही थी, इसका मेन रीज़न है मैं स्टॉप इसको लिए कर रही थी क्योंकि पेपर 1 में फिर मेरा ज़्यादा ध्यान जा रहा था, इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ था। लेकिन अब मैं क्या सोच रही हूँ कि पेपर 2 करती हुई रहूँगी। अगर पेपर 1 की ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होते हुए जाएंगे तो मैं इसका भी टेस्ट दे दूँगी। तो इसलिए मैंने आज उसी के हिसाब से चूज़ किया हुआ है। तो आज मैंने चूज़ किया है हिंदी में काल, तो मुझे आता है, बस रिविज़न करना है, ठीक है। रीजनिंग में डायरेक्शन और डिस्टेंस ये मुझे आता नहीं है, कल थोड़ा बहुत मैंने इसका किया था टॉपिक, इसका थोड़ा बहुत किया था। और इंग्लिश में वॉइस में जो मैम की एरर डिटेक्शन, एरर जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज एरर्स, उसकी वीडियो देखूंगी, क्योंकि मेन जो PYQ में आए हुए हैं वैसे क्वेश्चन हमें करने हैं, हमें ईजी वाले नहीं करने कि भाई हम जैसे छोटे बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाते हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, हमें थोड़े हार्ड लेवल के आएंगे और SSC लेवल के करेंगे। तो मैम की मैं इसलिए फॉलो करती हूँ क्योंकि वो SSC लेवल के सारे क्वेश्चन करवाती है, वो हार्ड होते हैं, तो वो अगर हम कर ले तो फिर हमारे तो फिर चांसेज है ना। फिर उसके बाद जो 25 जो है पता ही है डेली का वोकैब रहता है, उसमें से मेरे ई वर्ड तक कंप्लीट हो चुके हैं। एफ वर्ड में स्टार्ट करूँगी और 51 वर्ड, ठीक है। तो GS में आज जो मैंने चूज़ किया सेंसस चूज़ किया, क्योंकि लास्ट टाइम ये मेरा हुआ नहीं था, ठीक है। जो टॉपिक मेरा मैच करता हुआ जाएगा मैं उसको चूज़ कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद जनरल मैथ में टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो और आज का जो टाइम का स्लॉट है ये आप देख लो, आप कुछ मैंने लिखा हुआ है कुछ नहीं लिखा हुआ है, देख लो। 9 से 10 इंग्लिश है, 1 घंटा ही मैंने इंग्लिश को दिया हुआ है। फिर 10 से 12 है, फिर 1:30 से 3 है, क्योंकि आज मुझे कुकिंग करना है आफ्टरनून में ही, तो इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम दिया उसको। इवनिंग में मेरा कम टाइम हो गया, इसलिए इवनिंग में मैंने 7:30 से फिर स्टार्ट कर दिया स्टडी, और 6 से 4:30, तो 1 आवर वहाँ पर मैंने कम कर दिया। तो इसी तरीके से है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, फटाफट से मैं स्टडी कर लेती हूँ अब। तो प्रीवियस वीडियो में किसी ने कमेंट किया हुआ था कि दी आप इतना सारा आप कैसे स्टडी कर लेते हो, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता इतना स्टडी। और इनका भी 2 साल का बेटा है, तो ये पूछ रहे थे कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे आप प्लीज़ गाइड कीजिए। तो मेरा जो वीडियो है मैं स्पेशली बोलती हूँ कि हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि मैं इसमें ना ओनली स्टडी नहीं बताती हूँ, मैं पूरा दिन भी दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो आप अगर मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखोगे आप समझोगे कि मैं किस तरीके से टाइम को मैनेज करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये एक दिन में मैनेज नहीं हो सकता, आपकी जैसे मैंने भी स्ट्रगल किया है। मेरा बेटा अब जो है 10 ईयर्स का हो चुका है अब, तो मैंने इसलिए तो बोला था आपको कि जो मैंने शुरुआत की थी तो मैंने बोला था 12 ईयर्स के बाद जो है मैं स्टडी कर पा रही हूँ, अभी जो अच्छे से कर पा रही हूँ इसी की वजह से, क्योंकि पहले मेरा भी बेटा छोटा था, उसकी पढ़ाई में ध्यान देना पड़ता था, उसके नीड में ध्यान देना पड़ता था। तो ये है कि हमें अपने बच्चे को भी देखना है, उसके साथ अपने उसको भी देखना है कि अपनी स्टडी को। तो आप अगर स्टडी कर पा रहे हो, टाइम निकाल पा रहे हो, आप शुरुआत में ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप 10-12 आवर्स पढ़ पाओगे, आप धीरे धीरे आपको टाइम निकालना पड़ेगा। पहले 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। आप मेरे शुरुआत के आप वीडियो देखोगे तो मैंने 7 to 8 आवर्स पहले स्टडी करती थी, अभी मैं 10 पे आ गई हूँ, 10-11 आवर्स अब मैं आ गई, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके माइंड ना उसी चीज़ में सोचता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे टाइम निकालना। तो डेली आप ट्राई करते हो रहते हो ना, तो धीरे धीरे आपका टाइम इंक्रीज होने लगता है, और आप अपने सब्जेक्ट में भी जो भी आपका है स्टडी में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगता है। तो फिर आपका टाइम अपने आप ही स्टडी का आवर्स बढ़ जाता है। तो अभी ना नाइट का टाइम हो रहा है, क्योंकि आफ्टरनून में जैसे मैंने बोला था कि मुझे कुकिंग का भी काम था, और साथ में मुझे बेटे का जो यूनिफॉर्म वो भी धोना था, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो आफ्टरनून
आफ्टरनून में फिर मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, तो उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था, तो इसलिए कपड़े अभी चेंज दिख रहे हैं। तो ये अभी रात का टाइम है जब मैं अपनी नाइट स्टडी कर रही हूँ। तो यही था आज का दिन। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुआ होगा कि टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।